डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए अब हम सॉल्व करते हैं बीए थर्ड ईयर का सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर, जो कि इसका नाम है पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। और पेपर आपका आज ही यानी 12/4/2023 को हुआ फर्स्ट मीटिंग में। जिन लोगों ने बीए थर्ड ईयर का सोशियोलॉजी का पेपर दिया है वो लोग अपना आंसर की मिला सकते हैं, कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन। कौन सा सुमेलित नहीं है? त्रिस्तरीय नियम कांट, अतिरिक्त मूल्य, मार्क्स या सामाजिक तथ्य वेबर, या धर्म का समाजशास्त्र दुर्खिम। तो इसमें से आपका सुमेलित ए है, बी है और डी है। सी आपका सुमेलित नहीं है, वेबर, सामाजिक तथ्य वेबर के द्वारा नहीं दिया गया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निर्वाचनात्मक समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रक्रिया या सामाजिक क्रिया या सामाजिक व्यवस्था। तो निर्वाचनात्मक समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन प्रकारवादी नहीं है, यानी निम्न में से कौन फंक्शनलिस्ट नहीं है? तो पार्सन फंक्शनलिस्ट है, मर्टन भी फंक्शनलिस्ट है यानी प्रकारवादी हैं, और दुर्खिम भी प्रकारवादी। मार्क्स आपका प्रकारवादी नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? यानी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का फाउंडर कौन है? वेबर, ब्लूमर, मीड या मर्टन। तो प्रक्रियात्मक अंतःक्रियावाद का संस्थापक आपका ब्लूमर है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? कोले, मीड, मर्टन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक आपके मीड है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिस्तरीय नियम में दूसरे चरण को जाना जाता है धर्मशास्त्रीय स्तर, धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर या प्रत्यक्षवादी स्तर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तात्विक स्तर। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिस्तरीय नियम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ 1772 में, 1722 में या 1822 में या 1824 में या 1838 में? त्रिस्तरीय नियम सर्वप्रथम 1822 में प्रकाशित हुआ, यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया या कहा गया? सेंट साइमन, हेगल, कांट या मार्क्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इमैनुअल कांट या कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कारक यूरोप में समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए पुनर्जागरण, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी औद्योगिक क्रांति, डी उपनिवेशवाद। तो यूरोप में समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी कारण आपका उपनिवेशवाद नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? धार्मिक स्तर, कांट या सामंतवादी स्तर, मार्क्स? ये सही है, सामंतवादी व्यवस्था मार्क्स के द्वारा दिया गया, ये भी सही है। सरल समाज का स्तर, ये भी स्पेंसर के द्वारा दिया गया, इसलिए भी सही है। तो इसमें सुमेलित आपका लास्ट में बच जाता है संयुक्त समाज का स्तर, दुर्खिम, ये सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांसीसी क्रांति के घटित होने का वर्ष क्या है, यानी फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1750 में या 1768, 1778 या 1789? तो फ्रांसीसी क्रांति आपकी 1789 में हुई। क्वेश्चन नंबर 12 है, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक का प्रथम खंड कब प्रकाशित हुआ? तो द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक का प्रथम खंड आपका 1830 में प्रकाशित हुआ, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सुई जनरिस अवधारणा का प्रयोग किया गया, यानी किसके द्वारा सुई जनरिस का कंसेप्ट दिया गया? कांट, स्पेंसर, दुर्खिम या पार्सन? तो दुर्खिम के द्वारा सुई जनरिस की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का प्रस्ताव दुर्खिम द्वारा नहीं किया गया था? एनॉमी, सामाजिक तथ्य, आदर्श प्रारूप या सामाजिक समज्ञा? तो आदर्श प्रारूप आपका दुर्खिम के द्वारा प्रतिपादित या इसकी अवधारणा नहीं दिया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, टी पार्सन्स के अनुसार संक्रिया के आवश्यक तत्व हैं। तो टी पार्सन्स के संक्रिया के आवश्यक तत्व आपके कर्ता, सामाजिक स्थिति,
सामाजिक स्थिति के प्रति कर्ता की उन्मुखता या अनुकूलन, ये तीनों सही हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मार्क्स ने द्वंद्ववादी विकास की संरचना को ग्रहण किया। मार्क्स ने द्वंद्ववादी यानी डायलेक्टिकल प्रोपगेशन कहाँ से लिया, किससे उधार लिया, तो हीगल से उधार लिया है। डायलेक्टिकल या द्वंद्ववाद का सिद्धांत मार्क्स ने हीगल से लिया, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, बाह्यता एवं बाध्यता मूलक प्रभाव विशेषताएं हैं किसकी, तो सामाजिक तथ्य की बाध्यता एवं बाध्यता मूलक प्रभाव विशेषताएं हैं सामाजिक तथ्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने सैनिक एवं औद्योगिक समाज का उल्लेख किया है, तो सैनिक एवं औद्योगिक समाज का उल्लेख हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, वेस्टर्न का अर्थ है, वेस्टर्न का अर्थ क्या है, अवबोधन, समाजीकरण, निर्वचन या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो और वेस्टर्न का यानी वेस्टर्न मीन्स अंडरस्टैंडिंग यानी अवबोधन, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, आत्महत्या को सामाजिक तथ्य के रूप में किसने प्रतिपादित किया, फ्रायड ने, दुर्खिम ने, मैनहाइम ने या कोई नहीं, तो आत्महत्या को सामाजिक तथ्य के रूप में परिभाषित करने वाले दुर्खिम साहब हुए, यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, उद्विकास की विशेषता है सार्वभौमिक प्रक्रिया, आंतरिक वृद्धि या ए और बी दोनों या प्रयुक्त में से कोई नहीं, तो उद्विकास की विशेषता आपकी सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है और आंतरिक वृद्धि भी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, आंतरिक वृद्धि एवं गुणात्मक परिवर्तन विशेषताएं हैं संघर्ष की, प्रगति की या उद्विकास की या विकास की, तो आंतरिक वृद्धि एवं गुणात्मक परिवर्तन की विशेषताएं आपकी उद्विकास यानी इवोल्यूशन की हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक एवं सावयवी एकता की बात की है, तो सावयवी यांत्रिक एवं सावयवी एकता की बात हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, किसने वर्गहीन समाज शब्द का प्रयोग किया है, यानी किसने क्लासलेस सोसाइटी का जो टर्म है सबसे पहले यूज किया, फेयरबाख, काम्ट, हीगल या मार्क्स, तो मार्क्स के द्वारा सबसे पहले वर्गहीन समाज शब्द का प्रयोग किया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा इमानुएल दुर्खिम से संबंधित है, तो इमानुएल दुर्खिम से संबंधित अवधारणा प्रकार्यवाद है यानी फंक्शनलिज्म है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, वाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया को कहा जाता है भौतिकवाद, विचारवाद या द्वंद्ववाद या सामाजिक क्रिया, तो वाद प्रतिवाद एवं संवाद की प्रक्रिया को हम डायलेक्टिक या द्वंद्ववाद कहते हैं और द्वंद्ववाद का सिद्धांत हेगल के द्वारा दिया गया, ऑप्शन सी सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, चैनल पर अगर आप पहली बार नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, पार्सन्स द्वारा वर्गीकृत प्रतिमानित विकल्प है क्या, तो पार्सन्स द्वारा वर्गीकृत प्रतिमानित विकल्प आपका व्यक्तिवादिता बनाम सार्वभौमिकता है, प्रदत्त बनाम अर्जित परिस्थिति है, रगात्मकता बनाम रगात्मक निष्पक्षता ये भी है, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय ध्वज एक उदाहरण है, तो राष्ट्रीय ध्वज आपका किस चीज़ का उदाहरण है, सामूहिक प्रतिनिधान का, यानी ऑप्शन ए सही है, यानी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का राष्ट्रीय ध्वज उदाहरण है, ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन हैं, पार्सन, दुर्खिम, मर्टन या मैक्स वेबर, तो मर्टन के द्वारा सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक लिखा गया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, प्रक्रियात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की अवधारणा को किसने जोड़ा है, रेडक्लिफ ब्राउन ने, बी मेलिनोव्स्की ने, टलकट पार्सन ने या आर के मर्टन ने, तो आर के मर्टन का के द्वारा ये प्रकट और अप्रकट का सिद्धांत जोड़ा गया, यानी ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, किसने कहा है कि आर्थिक कारक समाज की संरचना एवं विकास का मूलभूत निर्णायक कारक है, तो ऑप्शन ए सही होगा, कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया ये। क्वेश्चन नंबर 32, किसने दृढ़तापूर्वक कहा है कि धर्म हृदय विहीन का हृदय है, तो किसके द्वारा कहा गया, कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया कि धर्म हृदय विहीन का हृदय है। क्वेश्चन नंबर 33, एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो मैकडूगल, एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक मैकडूगल हैं, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, किसने दृढ़तापूर्वक कहा है कि सुरक्षा वाल्व सामाजिक नियंत्रण की लचीली क्रियाविधि है, आर के मर्टन, सी एच कुले, टलकट पार्सन या विल्फ्रेड पैरेटो, तो टलकट पार्सन के द्वारा कहा गया सुरक्षा वाल्व सामाजिक नियंत्रण की लचीली क्रियाविधि है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक टलकट पार्सन द्वारा लिखित नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ह्यूमन ज्योग्राफी टलकट पार्सन की पुस्तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, पार्सन्स ने स्तरीकरण को किस रूप में देखा है,
अवश्यंभावी, प्रक्रियात्मक या अवश्यंभावी एवं प्रक्रियात्मक दोनों ही, या अवश्यंभावी किंतु दुष्प्रक्रियात्मक। तो प्रक्रियात्मक के रूप में पार्सन ने स्थिरीकरण को देखा है, ऑप्शन बी सही होगा। 36 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। तो हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित अवधारणा समाज की साबवी अवधारणा हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 यह किसने कहा है कि समाज अनिश्चित असंबंध सजातीयता से निश्चित संबंध विजातीयता की ओर जाता है? तो यह कहा गया हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है किसने कहा कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? तो अगस्ट काम्ट के द्वारा कहा गया है कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 अंडमान आइसलैंडर्स का अध्ययन किसने किया है? तो अंडमान आइसलैंडर का अध्ययन करने वाले आपके रेडक्लिफ ब्राउन हुए, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 यौनिक मूल प्रवृत्ति के द्वारा सामाजिक व्यवहार की व्याख्या किसने की है? तो ऑप्शन ए फ्रायड ने यौनिक मूल प्रवृत्ति के द्वारा सामाजिक व्यवहार की व्याख्या की है। क्वेश्चन नंबर 42 मेलिनोव्स्की ने कितनी प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं का उल्लेख किया है? तो मेलिनोव्स्की ने 7 प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं का उल्लेख किया है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 सामाजिक भौतिकी पद का प्रयोग किसने किया? यानी जो सोशल फिजिक्स है इसको सबसे पहले यूज कौन किया? तो कांट के द्वारा इसका यूज किया गया। सामाजिक भौतिकी शब्द का सबसे पहले कांट के द्वारा यूज किया गया। क्वेश्चन नंबर 44 अगस्ट कांट के अनुसार बौद्धिक विकास के धार्मिक स्तर पर किस प्रकार की सामाजिक इकाई पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी परिवार। क्वेश्चन नंबर 45 दुर्खिम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है, इनमें से 3 है अहमवादी, परार्थवादी तथा आदर्शहीनतावादी। चौथा प्रकार कौन सा है? 45 का आंसर होगा विचलित आत्महत्या, ऑप्शन ए यानी ड्रिवन सुसाइड, ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इसको मैच करना है। तो मार्क्स अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, पहले का सी, वेबर सामाजिक प्रक्रिया, दुर्खिम आत्महत्या की बात करते हैं, कांट मानवता धर्म की बात करते हैं। तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। 46 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 किसने भौगोलिक निर्धारणवाद का सिद्धांत दिया है? तो भौगोलिक निर्धारणवाद का सिद्धांत एस.पी. हंटिंगटन यानी ऑप्शन ए सही होगा, सैमुअल पी हंटिंगटन भौगोलिक निर्धारणवाद का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन 43 द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के लेखक मैक्स वेबर है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सी वेबर की सामाजिक प्रक्रिया का प्रकार नहीं है? तो वेबर की सामाजिक प्रक्रिया में की प्रक्रिया के प्रकार में आपका अतार्किक प्रक्रिया शामिल नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित परिप्रेक्ष्यों में से कौन सा हर्बर्ट ब्लूमर से संबंधित है? तो हर्बर्ट ब्लूमर से संबंधित प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यानी सिंबॉलिक कंटेक्शनिज्म, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मानव अपना इतिहास स्वयं बनाता है इस वक्तव्य को दिया, क्वेश्चन नंबर 51 है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, मार्क्स कहता है कि मानव अपना इतिहास स्वयं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 52 स्वयं में वर एवं स्वयं के लिए वर्ग पदों का प्रयोग किसने किया है? तो इस पद का प्रयोग आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? तो आप सभी को पता है दास कैपिटल किसने लिखी? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। प्राथमिक समूह कोले के द्वारा दिया गया, सही है। संदर्भ समूह मर्टन के द्वारा दिया गया, ये भी सही है। और बाह्य समूह समनर ने दिया, लेकिन मानव समूह वेबर के द्वारा नहीं दिया गया, यानी इसलिए आपका ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 नीचे दिए कोटों के आधार पर आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 55 है, आइए देखते हैं। तो आदर्श प्रारूप आप सभी को पता है मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया, चौथा होगा। अप्रकट प्रकार्य आपका मर्टन सही है। यांत्रिक एकता दुर्खिम के द्वारा दिया गया और अतिरिक्त मूल्य आपको मार्क्स के द्वारा दिया गया। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर का मैचिंग होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र और साधारण की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? तो इमाइल दुर्खिम के द्वारा पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से किस एक ने परिणाम एवं घनत्व के अनुसार समाजों को वर्गीकृत किया है? तो परिमाण एवं घनत्व के अनुसार समाजों को वर्गीकृत करने वाले दुर्खिम है, ऑप्शन सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 58, प्रकार्यवाद की वृहद और लघु प्रकार्यवाद में विभाजित करने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो मर्टन कहता है, वृहद और लघु प्रकार्यवाद की बात करता है मर्टन। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, प्राणियों की उत्पत्ति के सिद्धांत प्रतिपादित हैं, किसने किया? प्राणी की उत्पत्ति के सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले आपके डार्विन है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, किसने कहा अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कोजर, मार्क्स, मीड या कांट? तो उपयुक्त कथन आपका कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, सामाजिक व्यवस्था किसने लिखी है? यानी सोशल सिस्टम जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो पार्सन्स के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, किसने कहा है प्रकार वे देखे जा सकने वाले परिणाम हैं जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य को संभव बनाते हैं? तो मर्टन ने कहा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, फर्स्ट प्रिंसिपल के लेखक कौन है? तो फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक आपके हर्बर्ट स्पेंसर हैं। ये सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? पार्सन, मार्क्स, मर्टन या स्पेंसर? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक को लिखा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 65, आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो आत्मदर्पण का सिद्धांत कुल्ले के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, किसने कहा है कि पवित्र वस्तुएं अच्छाई की चरम सीमा होती हैं? किसने कहा? दुर्खिम ने कहा कि पवित्र वस्तु अच्छाई की चरम सीमा होती हैं। ऑप्शन ए सही होगा। डियर स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सामाजिक डार्विनवाद से निकटता से जुड़ा हुआ है? तो सामाजिक डार्विनवाद से निकटता से जुड़ा हुआ इस लेखक या विचारक हर्बर्ट स्पेंसर है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, विशिष्ट अन्य व सामान्य अन्य के बीच भेद किसने किया? तो मीड ने विशिष्ट व सामान्य अन्य के बीच भेद किया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, प्रकट और अप्रकट प्रकार में भेद किसने किया है? तो प्रकट और अप्रकट प्रकार में भेद करने वाले मर्टन है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, पराश्रयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत अगस्ट कांट के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इनका सिद्धांत विज्ञानों की संस्तरण सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, टॉलकट पार्सन के अनुसार व्यवस्था की प्रक्रियात्मक अनिवार्यताएं हैं कौन सी? अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, अंतर्हित या एकीकरण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चूंकि इसको आपको सही क्रम में लिखना है, जो भी ये चीज़ें हैं चारों एक इनके क्रम यानी ऑर्डर में लिखना है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। ए पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी और फिर लास्ट में सी। क्वेश्चन नंबर 72, आर के मर्टन के लिए निम्नलिखित में से संदर्भ समूह निर्माण हेतु कौन सा आधार है? तो इनका सापेक्ष वंचना इनका आधार है। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, विज्ञानों का संस्तरण आधारित है घटती हुई साम्यता के नियम पर या बढ़ती हुई जटिलता के नियम पर, या ए और बी दोनों, या प्रयुक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 74, किसको संघर्ष सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है? तो संघर्ष सिद्धांतकार के रूप में कोजर को जाना जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, ज्वैक रेशनल की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वेबर, मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 76, मैक्स वेबर के निर्वाचनात्मक समाजशास्त्र में केंद्रीय स्थान दिया गया है संस्कृति को, समाज को, अर्थव्यवस्था को या व्यक्ति को? तो उसने व्यक्ति को केंद्रीय स्थान दिया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, एक वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक सिद्धांत के निर्माण में संलग्न है कि यह क्रिया उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है ये? ऑप्शन इसमें तो ए, लेकिन इसको आप छोड़ दीजिए, इसका आंसर क्लियर नहीं है। अगर किसी को आंसर पता लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, दुर्खिम के अनुसार समाज बदलता है। तो दुर्खिम के अनुसार समाज बदलता है यांत्रिक समय से स्वाभाविक समय के रूप में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है या ये पुस्तक किसने लिखी है? तो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक इमानुएल दुर्खिम है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, किसका कथन है समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है? तो दुर्खिम का कथन है कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? तो दुर्खिम ने भी ये पुस्तक लिखी। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, इसको मैच करना है कि सुपर ईगो की बात करता है कौन?
सुपर ईगो की बात करने वाले आपके हैं फ्रायड। मैं और मुझे मीड ने कहा। सांस्कृतिक पिछड़ा का सिद्धांत किसने दिया? ऑकबर्न ने। और उद्विकास का सिद्धांत स्पेंसर के द्वारा दिया गया। इसलिए इस हिसाब से आंसर ऑप्शन डी सही होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83, समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक रीत्य की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है। इस रूप में समाजशास्त्र की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 84, आर के मर्टन के अनुसार व्यवस्था के अंगीकरण या समायोजन को कम करने वाले अवलोकित परिणाम हैं कौन से? तो दुष्प्रकार्य अवलोकित परिणाम है, ऑप्शन सी राइट होगा, डिसफंक्शंस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85, इमाइल दुर्खिम के अनुसार आधुनिक कानून की प्रकृति क्या है? तो इमाइल दुर्खिम के अनुसार आधुनिक कानून की प्रकृति आपकी प्रतिमादी है। इसको हम बोलते हैं रेस्टिट्यूटिव, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, एजेल के सिद्धांत का प्रतिपादन किस विचारक ने किया था? तो एजेल के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले टॉलकट पार्सन है, ऑप्शन ए सही होगा, पार्सन। क्वेश्चन नंबर 87, आत्म के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का उपयोग किसने किया था? तो मैं और मुझे सिद्धांत की अवधारणा का प्रयोग CH कुले के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, कांट के परामर्शदाता कौन थे? तो कांट के मेंटर कौन थे? हु वाज द मेंटर ऑफ कांट? तो कांट के परामर्शदाता आपके सेंट साइमन थे, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, किसने किसी वर्ग की संभावित स्व जागरूकता से वास्तविक स्व जागरूकता की ओर संचालन को दर्शाने के लिए स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच भेद किया है? किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने किया, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की? तो अगस्ट काम्ट ने प्रत्यक्षवाद या आदर्शवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, शास्त्रीय प्रकार्यवाद की मूलभूत मान्यता की आलोचना की गई है, किसके द्वारा की गई आलोचना? तो आर के मर्टन के द्वारा क्लासिकल फंक्शनलिज्म की अवधारणा का विरोध किया गया, उसकी आलोचना की गई, ऑप्शन डी सही होगा, आर के मर्टन। क्वेश्चन नंबर 92, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की परिभाषा की है किस रूप में? तो ये भी कंफ्यूजन वैसे छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 92 का छोड़ दीजिए, क्लियर नहीं है अभी। क्वेश्चन नंबर 93, वेबर के अनुसार दूसरों के व्यवहार के प्रत्युत्तर में प्रेम का प्रदर्शन उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? तो प्रयुक्त में से किसी का नहीं, इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, प्रयुक्त में से किसी का नहीं। क्वेश्चन नंबर 94, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है, तो वर्ग की सदस्यता किस बात पर निर्भर करती है कार्ल मार्क्स के अनुसार? तो उत्पादन के साधन पर वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, या जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, या जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है, या जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कि संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96, मैक्स वेबर के सामाजिक परिवर्तन के लिए अधिक महत्व दिया है, तो इसका आंसर होगा पूंजी, ऑप्शन ए, पूंजी को उसने सबसे अधिक महत्व दिया। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरी पुस्तक किसने लिखी है? तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरी पुस्तक के लेखक आर के मर्टन है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का रूप नहीं है? तो औपचारिक परिप्रेक्ष्य इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99, कांट द्वारा प्रतिपादित सामाजिक गति की विचार इंगित करता है, तो उनका विचार सामाजिक परिवर्तन को इंगित करता है कांट का, यानी ऑप्शन बी सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि अगस्ट काम्ट ने प्रत्यक्षवाद को स्थापित करने का प्रयास किया है, तो अगस्त काम्ट ने प्रत्यक्षवाद को स्थापित करने का प्रयास मानवता के धर्म के रूप में प्रयास करने का प्रयास किया, इसने, ऑप्शन बी सही होगा लास्ट क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन 100 का आंसर ऑप्शन बी सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर, BA थर्ड ईयर का सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर इन पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी का आंसर की, जो पेपर आपका आज ही यानी 12 अप्रैल 2023 को हुआ, उसका आंसर की है। और यहाँ पे से अपना आंसर मिला लीजिए, कितना आपने सही किया है, कितना गलत। और डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।